नारी शोषण से सशक्तिकरण तक एक ऐसी अनवरत यात्रा है जिसे पार करने में नारी को एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। आज की नारी घर की दहलीज से बाहर निकलकर शिक्षित हो रही है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। वह आर्थिक रूप से अब पुरुष पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसकी सहयोगी बनकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी को सुचारू रूप से चला रही है। बेटा और बेटी में भेद न करते हुए अपने परिवार को नियोजित करना सीख रही है, परंतु समाज में अपने अस्तित्व एवं अस्मिता के लिए उसे हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा है। सबल, सशक्त और हर हक की अधिकारी हूँ मैं आज के युग की नारी हूँ। चंचल, चपला और अपने परिवार की दुलारी हूँ मैं आज के युग की नारी हूँ। स्वावलंबी, स्वाभिमानी और हर उड़ान की तैयारी हूँ मैं आज के युग की नारी हूँ। मातृत्व, अपनत्व और पापा की बिटिया प्यारी हूँ मैं आज के युग की नारी हूँ। सहन शक्ति, सहृदयता और हर दुष्कर्मी पर भारी हूँ मैं आज के युग की नारी हूँ। समझे ना सब लाचार अबला और बेहद बेचारी हूँ मैं आज के युग की नारी हूँ। बेबाक, दमदार और अपने वर्चस्व की लड़ाई में कभी नहीं हारी हूँ मैं आज के युग की नारी हूँ। आज के आधुनिक समय में नारी सशक्तिकरण की एक बयार सी बह रही है। हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को बताते हुए यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना तो यही है कि नारी में इतनी अथाह शक्ति होते हुए भी उसे सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी और आज भी नारी सशक्तिकरण को पाने के लिए संघर्षरत है। नारी सशक्तिकरण में नारी के लिए आर्थिक सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह अपने आर्थिक फैसले, आय, संपत्ति जैसी सुविधाओं को पाकर अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा करने में सफल हो रही है। राष्ट्र के विकास में नारी का महत्व और उसे सशक्त करने में और हमारे समाज को जागरूक करने में हमारी सरकार द्वारा मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिससे नारी को अपनी शक्ति एवं क्षमता को बढ़ाने का मौका मिल रहा है। भारत में एक नारी को सशक्तिकरण की राह में समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों का हनन करने वाली सोच से संघर्ष करना पड़ा, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति हिंसा, वेश्यावृत्ति इत्यादि। हमारे देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता आज भी विद्यमान है, जहां बेटे को आज भी बेटी से श्रेष्ठ माना जाता है। महिला सशक्तिकरण की राह में संघर्ष करते हुए हमारी बेटियों ने अपनी श्रेष्ठता हर कदम पर सिद्ध की है। आज की नारी पुरानी और रूढ़िवादी विचारधारा पर विजय पा रही है। पहले महिलाओं के घर से बाहर निकलकर पुरुषों के साथ काम करने को अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन आज वह पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी प्रगति पथ पर बढ़ती चली जा रही है। जिसमें कुछ समस्याएं उनके सामने आई तो अपनी बुद्धि एवं विवेक से वह उन पर विजय प्राप्त करती जा रही है। कार्य क्षेत्र में होने वाला शोषण नारी सशक्तिकरण में एक बाधा है, जबकि आज नारी अपनी मेहनत एवं इच्छा शक्ति के बल पर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करके दिखा रही है। पहले उन्हें शिक्षा एवं रोजगार के लिए बाहर जाने देना अच्छा नहीं समझा जाता था। अब धीरे धीरे समाज की सोच एवं विचारधारा परिवर्तित होती जा रही है। अब वे शिक्षा और रोजगार के लिए घर से बाहर निकल रही हैं। साथ ही वे आज़ादी पूर्वक अपना कार्य कर रही हैं और अपने परिवार से जुड़े फैसले स्वयं ले रही हैं। नारी सृजन की शक्ति है, अर्थात नारी से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। विभिन्न प्रकार के शोषण से शोषित नारी शक्ति को विकसित एवं परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के मौके मिल सकें, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सकें। सशक्तिकरण से नारी में उस शक्ति का प्रवाह हुआ है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले रही है और परिवार एवं समाज में एक विशिष्ट स्थान को प्राप्त कर रही हैं। भारत में काफ़ी संख्या में महिलाएं कई सारे
अत्यंत महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर रही हैं। पहले महिलाएं घरों में रहने के लिए बाध्य थी, परंतु अब उन्होंने सफलता के विभिन्न आयामों को छुआ है। आज हमारे देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति के पद पर एक नारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आसीन हैं। इससे पूर्व श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी भी इस पद की गरिमा को बढ़ा चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी नारी जाति का प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज हमारी बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में अपना दबदबा कायम करती ही जा रही हैं। पहले भारत में शहरी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक रोजगारशील थी, लेकिन अब हमारी ग्रामीण बहनें भी घर से बाहर निकलकर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रही हैं और कृषि कार्यों के साथ साथ अपने खुद के व्यवसाय को बढ़ा रही हैं और अपनी बेटियों को हर क्षण आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही हैं। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक मुख्य कारण उनके साथ कार्यस्थल पर होने वाला आर्थिक शोषण भी था। समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 20% कम भुगतान दिया जाता है। नारी के सशक्त होने के बाद इस स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। आज उसे समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा रहा है। हमारी भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम नारियों के प्रति शोषण समाप्त करके उन्हें सशक्त करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाली लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिए सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए एवं लागू किए गए हैं। इसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग हमारी नारी शक्ति को मिल रहा है। हमारा आधुनिक समाज नारी के अधिकारों को लेकर ज़्यादा जागरूक है। इसी का परिणाम है कि आज कई सारे स्वयंसेवी समूहों और एनजीओ आदि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज हमारी नारी शक्ति सभी आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ रही है। भारत में महिला सशक्तिकरण को प्रभावी रूप देने के लिए हमारी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं की परिस्थिति को देखते हुए ही किया गया है, ताकि समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना अर्थात मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा की गिरती दर को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। आज कन्या भ्रूण हत्या में काफ़ी हद तक गिरावट आई है और आज प्रत्येक परिवार अपनी बेटियों की शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रख रहा है। महिला हेल्पलाइन योजना के अंतर्गत महिलाओं को 24 घंटे इमरजेंसी सहायता सेवा प्रदान की जाती है। महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाली किसी भी तरह की हिंसा या अपराध की या शोषण की शिकायत इस योजना के अंतर्गत निर्धारित नंबर पर कर सकती हैं। इस योजना के तहत पूरे देश भर में 181 नंबर को डायल करके महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं की तस्करी एवं यौन शोषण से उनको बचाया जाता है और उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए भी कार्य किया जाता है। स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन स्टेप योजना के अंतर्गत महिलाओं के कौशल को निखारने का कार्य किया जाता है, ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके या फिर वे स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें। इसके अंतर्गत उन्हें कृषि, बागवानी, हथकरघा, सिलाई और मछली पालन आदि के विषय में शिक्षित किया जा सके और वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकें। महिला शक्ति केंद्र के अंतर्गत यह योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत छात्र एवं पेशेवर व्यक्ति जो सामुदायिक स्वयंसेवक होते हैं, वे ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण की योजना रखी है। सरकार के इस कार्य से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार आया और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा गया। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में काफ़ी भारी संख्या में महिलाएं ग्राम प्रधान एवं पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। यह शोषण से सशक्तिकरण की ओर नारी जाति की एक छलांग के रूप में देखा जा रहा है।
संसद द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी कुछ अधिनियम पास किए गए हैं। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, दहेज रोक अधिनियम, एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, लिंग परीक्षण रोकथाम तकनीक एक्ट, बाल विवाह रोकथाम एक्ट, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट। इन सभी अधिनियमों की मदद से आज की नारी अपनी अद्भुत शक्ति के द्वारा शोषण से सशक्तिकरण तक की यात्रा पूरी करने में सफल हो रही है। बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा अपने निर्णय स्वयं ले रही है। अब वह घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर घर, परिवार, समाज तथा देश के लिए विशेष कार्य कर रही है। महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं। इसी वजह से राष्ट्र के विकास के महान कार्य में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह से ध्यान में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। भारत में ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जिन्होंने समाज में बदलाव और महिला सम्मान के लिए अपने अंदर के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमारी बहुत सी मुस्लिम बहनों ने 3 तलाक जैसी शोषण का पर्याय बनी कुरीति के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जो शोषण के विरुद्ध महिलाओं के संघर्ष को दिखाते हैं। आज देश में नारी शक्ति को सभी दृष्टि से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश की नारी जागरूक हो चुकी है और उसने इस धारणा को पूर्णतः बदल दिया है कि वह घर और परिवार की जिम्मेदारी को ही बेहतर निभा सकती है। आज वह बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, फिर चाहे काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का। नारी शक्ति अपनी योग्यता प्रत्येक क्षेत्र में साबित कर रही है। शोषण से सशक्तिकरण के सफर में नारी शक्ति में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। सशक्त होने पर नारी को देश व समाज में वह स्थान मिलना प्रारंभ हुआ है जिसकी वह पात्र है। सदियों पुरानी परंपराओं एवं कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा उसे सशक्तिकरण से ही मिली है। किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर आज वह अपने अधिकतर निर्णय स्वयं ले रही है। महिला सशक्तिकरण के कारण नारी का बदला बदला रूप उसकी गरिमा में 4 चांद लगा रहा है। महिलाओं ने हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया है। वे अपनी जिंदगी से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले रही हैं। महिलाएं अपने हक के लिए लड़ने लगी हैं और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं। उच्च शिक्षित नारियों को सम्मान एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाने लगा है। अब समाज में सभी लोग महिलाओं के निर्णयों का सम्मान करने लगे हैं। यह भी कहा जाता है कि जब हक मांगने से नहीं मिलता तो उसे छीनना ही पड़ता है। आज नारी शक्ति ने अपनी क्षमता, परिश्रम एवं लगन से अपने अधिकारों को जाना, समझा एवं प्राप्त किया है। शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए नारी ने जाना कि महिला अधिकारों और समानता का अवसर पाने में महिला सशक्तिकरण ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नारी सशक्तिकरण महिलाओं को सिर्फ गुजारे भत्ते के लिए ही तैयार नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने अंदर नारी चेतना को जगाने और सामाजिक अत्याचारों से मुक्ति पाने का माहौल भी तैयार कर रही हैं।